नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुज़लॉन एनर्जी की। सुज़लॉन एनर्जी में देखिए गिरावट ज़रूर हमें देखने को मिल रही है, लेकिन बड़ी गिरावट नहीं है। कब फिर से तेज़ी आएगी, क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं, सारा कुछ समझेंगे जानेंगे इस वीडियो में। रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे मोटिवेट ज़रूर करें, एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर आप देखें आज की कारोबार की बात करें तो देखिए हल्की गिरावट है, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। 1.29% की गिरावट कोई गिरावट नहीं होती है, ये आपको अक्सर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ एक यह पैटर्न हो सकता है कि यह पैटर्न बनाए। अभी फ़िलहाल यह पैटर्न अभी बनी नहीं है। यहाँ पर देखिए एक हाई लगाया था इसने लगभग 30 रुपये का। 30 रुपये का हाई लगाने के बाद ये गिरावट हुई। गिरावट होने के बाद थोड़ी सी यहाँ पर हमें तेज़ी दिखी और फिर से ये सेकंड हाई इसने लगाया और उसके बाद अब गिरावट हो रही है। तो ये हमें एक पैटर्न देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये पैटर्न बन रहा है। इसका जो हाई है वो नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा है और जो इसका लोज है, ठीक है, ये लोज इसका मान लेते हैं कि लो है 24 रुपये 80 पैसे के आसपास। तो ये कहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये क्या कांस्टेंट बन रहा है इसी लेवल पर। इसका जो लोज है ये इसी लेवल पर शिफ्ट हो रहा है या फिर ये भी नीचे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ देखनी होगी। अभी अब पूरा पैटर्न बना नहीं है। ये हाई एक लगाया था 30 रुपये का, उसके बाद यहाँ पर यदि हम बात कर लें नेक्स्ट जो इसका हाई है वो उससे नीचे है। ठीक है, तो यदि हायर जो हाई है वो लोज की तरफ जा रहा है, ठीक है, और लो भी है वह भी लो की तरफ जा रहा है, मतलब कि लोअर हाइज और लोअर लोज। ठीक है, इस तरह का यदि पैटर्न बनाता है तो ये एक सिग्नल होता है कि स्टॉक के अंदर गिरावट हो सकती है। लेकिन अभी उस तरह का कोई पैटर्न बना नहीं है। अभी 20 डेज ईएमए पर ही है सपोर्ट ले रहा है, देख सकते हैं रेड वाले लाइन पर ही है इसने सपोर्ट लिया हुआ है। और उससे भी बड़ी बात तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पिछला जो हाई है ये वाला, इस कैंडल का जो लगभग हाई आप कह लो, हाई तो आज जो है 27 रुपये का हाई है, या फिर इसका आप कह सकते हो कि ओपनिंग, इस कैंडल का ओपनिंग 26.5 रुपये का। ठीक है, तो इस बीच में भी एक अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट बना रहा है और ये 20 डेज का भी सपोर्ट इस लेवल पर हमें देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब है कि 26 रुपये 20-30 पैसे से लेकर ऊपर की ओर ये 27 रुपये, तो ये लेवल जो रहेगा, ध्यान से सुन ले, 26 रुपये से लेकर 27 रुपये, इन दोनों लेवल के बीच में अभी हमें स्टॉक मूव करता हुआ नज़र आ सकता है। 26 रुपये को यदि नीचे की ओर तोड़ देता है फाइनल क्लोजिंग बेसिस पर, तो फिर स्टॉक के अंदर गिरावट हो सकती है, फर्दर यहाँ पर गिरावट हो सकती है। 27 रुपये को ऊपर की ओर तोड़ देता है तो फिर ऊपर की ओर मूवमेंट हो सकती है, क्योंकि 27 रुपये पर ही यह कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, 27 रुपये देखिए इस कैंडल का हाई है और इस कैंडल का हाई लगाकर आप देख सकते हैं कि इसने कोशिश किया ब्रेकआउट देने का, मतलब ब्रेकआउट क्या कहेंगे, क्योंकि पहले भी तो इसने इससे ऊपर की ओर रैली को दिखाई थी, ऊपर रैली को दिखाया था, लेकिन फिर से स्टॉक जो है ये इसी लेवल पर हमें फंसता हुआ नज़र आ रहा है। तो बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। गिरावट की यदि हम बात करें तो 1% गिरावट कोई गिरावट नहीं होती है, तो इससे चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जो लेवल मैंने आपको बताए हैं इस लेवल पर हमें ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ जो अपडेट्स हैं उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि सुजलॉन चार्ट्स है, एक स्ट्रॉन्ग पाथ दिखा रहा है डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग के बाद। लास्ट मंथ जो अपडेट निकल कर आई थी जिसमें कि CRISIL ने भी रेटिंग्स को अपग्रेड कर दिया था। इसके 4054 करोड़ के जो बैंक फैसिलिटीज़ थे उसको यहाँ पर अपग्रेड किया था, और जो रेटिंग थी वॉच विथ डेवलपिंग इम्प्लीकेशंस उसको भी यहाँ पर हटा दिया था। ठीक है, फर्दर आप देखो क्या कुछ अपडेट्स हैं। तो यहाँ पर ICICI सिक्योरिटीज़ का कहना है कि आने वाले समय में मतलब कि 2023 से 25 की बात की जा रही है, फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर जो ग्रोथ है, रेवेन्यूज़ की जो ग्रोथ है वो कंपाउंडेड 37% के आसपास देखने को मिलेगी और 11,200 करोड़ से ऊपर यहाँ पर रेवेन्यूज़ एक्सपेक्ट की जा रही है। ठीक है, एनालिस्ट एट द ब्रोकर रोड दे एस्टिमेट नेट प्रॉफिट एट ₹1100 करोड़, मतलब 1100 करोड़ 2025 फाइनेंशियल ईयर 2025 में 1100 करोड़ तक का जो है नेट प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग के बाद जो कंपनी का नेट डेप्ट था वो 1806 करोड़ तक आ गया था जून में, और उसके बाद तो जो QIP इशू हुई तो उसके बाद 1500 करोड़ जो मिला उससे ऑलरेडी यहाँ पर पे आउट किया गया है। तो लगभग लगभग ना के बराबर जो इसके डेप्ट अब रह गए हैं।
डेप्ट लेवल तो काफ़ी कम हुए हैं। यहाँ पर 2019 में 11,500 करोड़ डेप्ट रहा करता था, जो कि अभी जून तक 1,900 करोड़ पर आ गया था। यही चीज़ मैं आपको जेपी पावर के अंदर भी बताता हूँ कि जेपी पावर के अंदर भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डेप्ट को कम किया जा रहा है। इसी कारण से मैं आपको जेपी पावर भी स्टॉक कवर करता हूँ अपने वॉच लिस्ट में। कंपनी का नेट वर्थ जो है वह भी पहली बार पॉजिटिव हुआ है 9 साल के बाद। ठीक है, CRISIL had observed the fund based borrowing are also expected to remain nominal because of healthy कैश फ्लो जनरेशन फ्रॉम द O&M। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी बातें हैं, पॉजिटिव बातें जो निकल कर आ रही हैं। केवल हम ही नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ICICI सिक्योरिटीज़ हो गई या फिर नोमुरा हो गई, कल भी एक अपडेट निकल कर आई थी जिसमें कि MSCI लार्ज कैप में कंपनी जाने वाली है आने वाले अभी नवंबर में, 14 नवंबर को इसकी भी डिक्लेरेशन हो जाएगी। तो इससे बहुत ही बड़ा कैश फ्लो जो है कंपनी के अंदर आ सकता है। ये भी मैंने आप लोगों को कल बताया था, बहुत पॉजिटिव अपडेट निकल कर ये अभी आने वाला है। बहुत ही जल्द आपको विद इन अ मंथ ये सारा ऑफिशियल अपडेट भी आ जाएगा। तो ये सारी जो खबरें हैं डेफिनेटली बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट डालेगी आने वाले समय में सुज़लोन एनर्जी के शेयर प्राइसेस पर। फर्दर यहाँ पर देखिए ऑर्डर बुक की बात की जाए तो 1.6 गीगावाट का ऑर्डर है, जिसमें से कि 55% की जो ऑर्डर बुक है वह 3 मेगावाट विंड टर्बाइन के लिए है और 45% है जो 2 मेगावाट टर्बाइन के लिए है। और आने वाले 2 से 3 साल तक अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है कंपनी को, इतने कंपनी के पास ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। कंपनी हैज़ ऑन मेजर ऑर्डर्स तो ऑलरेडी कंपनी के पास बहुत सारे निकल कर आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स कंपनी के पास आ चुके हैं। और जेएम फाइनेंशियल ने भी कहा था कि सुज़लोन एनर्जी जो है वो आने वाले समय में बहुत अच्छा यहाँ पर टारगेट तो ऑलरेडी उन्होंने जो दिया था, जेएम फाइनेंशियल का टारगेट 30 रुपये के आसपास था, जो कि ऑलरेडी हिट कर चुका है। 30 रुपये का टारगेट तो 29 रुपये 80 पैसे का तो हिट किया ही है। मार्केट शेयर देखिए 33% की मार्केट शेयर है और हायर डेप्थ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, they feel the company is well placed to grow its order book. Moreover, they point out that O&M operation and management services is profitable and the company technology is superior with 3 megawatts sits under testing. They expect the order books to grow 2 gigawatt by March 2026। बात समझ रहे होंगे आप, हिंदी में ट्रांसलेट करने की तो ज़रूरत है नहीं। 2026 तक 2 गीगावाट तक पहुंच जाएगा, जो कि अभी 1.6 गीगावाट तक इसका ऑर्डर बुक पहुंच चुका है। एबिटा वगैरह भी बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। CRISIL ने भी इसकी रेटिंग्स को अपग्रेड किए हैं। बहुत सारी यहाँ पर देखिए पॉजिटिव अपडेट्स यदि मैं आपको गिनाने लगूँ तो बहुत आपको अपडेट्स मिल जाएंगी, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। यहाँ पर जेपी चसलानी जो कि ग्रुप के CEO हैं, उनका भी यहाँ पर क्या कुछ कहना है निकल कर आ रहा हो। आवर प्रायोरिटीज़ गोइंग फॉरवर्ड इज़ टू परस्यू क्वालिटी ऑर्डर विथ हायर वैल्यू एंड बेटर मार्जिन। आवर फोकस रिमेन ऑन एक्सिक्यूटिंग एंड बिल्डिंग आवर ऑर्डर बुक। ठीक है, तो ये बहुत सारी बातें हैं जो कि आप देखोगे तो वो ख़त्म नहीं होंगी। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त तरह की अपडेट्स हमेशा यहाँ पर आते रहती हैं इस कंपनी के लिए। तो कहने का मतलब यही है कि अगर गिरावट हो रही है तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसी बात नहीं है कि सुज़लोन एनर्जी हमेशा रॉकेट ही बना रहेगा, थोड़ी बहुत गिरावट भी होगी। और जो लेवल्स मैंने आपको बताए, लेवल्स आप ध्यान रखें। प्राइस एक्शन आप समझे नहीं समझते तो हम जो डिस्कस करते हैं शुरू के 2-3 मिनट, उसको आप पर आप ध्यान दें। आप पकड़ लोगे कि प्राइस किस तरह से मूव कर सकती है, कल किस तरह से मूव होगी, किस तरह से आने वाले समय में प्राइस एक्शन हमें दिखा रहा है। प्राइस एक्शन सबसे कमाल का टूल होता है। यदि आप थोड़ा प्राइस एक्शन को समझोगे तो आप मैक्सिमम स्टॉक्स की आने वाले मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हो विथ 80% एक्यूरेसी। 100% तो नहीं होता है डेफिनेटली, यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर 100% कुछ नहीं होता है, लेकिन 70 से 80% आप डेफिनेटली पकड़ सकते हो। तो फिलहाल के वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।